गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल मास विद्यापीठ में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग को हम ज्योग्राफी का क्लास कवर करा रहे थे, तो आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन करके आए होंगे नोट्स को। अब देखिए आज के क्लास में हम क्या कवर करवाएंगे। तो हमने पिछले क्लास में बोला था कि जो भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताएंगे, तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम आज बताने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान। क्या देखेंगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का अदर नेम क्या है, यानी अन्य नाम क्या है? पाकिस्तान का अन्य नाम क्या है? तो पाकिस्तान का जो अन्य नाम है उसको नेहरू का देश कहा जाता है। क्या कहता है? क्या कहा जाता है? नेहरू का देश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है? पाकिस्तान जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो कितने किलोमीटर का अधिक करता है? तो 3223 किलोमीटर का साझा करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, कितना करता है? 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अब देखिए दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों लद्दाख। सबसे पहले देखेंगे लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा, मानिए कि यहाँ पे समझिए, ये हमारा भारत है, मान लीजिए भारत ही है हमारा, मानिए। तो पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान इस जगह पे है, इस जगह पे पाकिस्तान है। तो यहाँ से जो जो राज्य सीमा बनाता है, तो कौन कौन सा? पहला लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि पाकिस्तान कहाँ पे है और कौन कौन से राज्य सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, आप इतना चीज को समझ गए। अब देखिए आगे हम चलते हैं। तो सबसे उसके बाद आगे चलते हैं। भारत जो है वह पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। भारत जो है वह पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, यानी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, भारत जो है वह पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। तो पाकिस्तान छोटा सा, पाकिस्तान जो है वह छोटा सा है। जैसे हमारे एक, मानिए तो जो बेबी होता है तो छोटा सा होता है, उतना ही मानिए हुआ है वो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो भारत जो है पाकिस्तान के साथ 4 गुना बड़ा है। अब पाकिस्तान में कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है? पाकिस्तान में जो है वह कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो पहला जो है वह नमक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, दूसरा जो है वह सुलेमान पर्वत श्रेणी है। पहला क्या है? नमक पर्वत श्रेणी, और दूसरा क्या है? सुलेमान पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का जो राजधानी है वह कहाँ है? तो इस्लामाबाद है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पाकिस्तान का करेंसी क्या है? तो पाकिस्तान का जो करेंसी है वह पाकिस्तानी रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अब देखिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। वही भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में संसद, नेशनल नेशनल असेंबली, क्या? नेशनल असेंबली। और राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना। राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार पाकिस्तान को एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बोलिए पाकिस्तान का अन्य नाम क्या है? पाकिस्तान का अन्य नाम क्या है? नहरों का देश। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात,
लद्दाख। कौन कौन से राज्य सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। भारत जो है वह पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। भारत जो है वह पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो पहला नमक पर्वत श्रेणी, दूसरा सुलेमान पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1947 को। संसद क्या है? नेशनल असेंबली। इसका राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? कौमी तराना। क्या है? कौमी तराना। तो दोस्तों आप लोग इस पाकिस्तान को अच्छे तरह से समझ गए होंगे, तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसके बाद हम समझेंगे नेपाल। क्या समझेंगे? नेपाल। भारत जो है, नेपाल जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर का साझा करता है? ठीक है दोस्तों, तो नेपाल जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर का साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर का। कितने? 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य जो है वह भारत के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए पहला क्या है? उत्तराखंड। दूसरा क्या है? यूपी। तीसरा क्या है? बिहार। चौथा क्या है? वेस्ट बंगाल। और पांचवा क्या है? सिक्किम। ठीक है दोस्तों, तो नेपाल का मुद्रा क्या है? नेपाल का करेंसी क्या है? तो नेपाली रुपया है। नेपाल का जो करेंसी है वह क्या है? तो नेपाली रुपया है। नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल का संसद क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का संसद क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल में सबसे लंबी नदी कौन है? करनाली। करनाली, नाली से हमको याद हो जाएगा करनाली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेपाल का सबसे ऊंचे चोटी कौन है? नेपाल का जो है वह सबसे ऊंचे चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों एक बार मेरे साथ आप याद कीजिएगा, एक बार इसको बोलिएगा मेरे साथ आप। तो सबसे पहले नेपाल जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर का साझा करता है? तो क्या बताएंगे आप? 1751 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो क्या बोलेंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद क्या बोलेंगे? सिक्किम। उसके बाद नेपाल का करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? तो क्या है? नेपाली रुपया। इसका राजधानी कहाँ है? नेपाल का राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू, यानी कैपिटल कहाँ है? काठमांडू। ठीक है दोस्तों, इसका संसद पार्लियामेंट कहाँ है? तो राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। इसकी लंबी नदी कौन है? करनाली। नाली में से हमको याद हो जाएगा करनाली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेपाल का सबसे उच्च चोटी कौन है? तो कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए म्यांमार। क्या है? म्यांमार। म्यांमार जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो म्यांमार जो है वह 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, म्यांमार जो है वह भारत के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो पहला क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या है? नागालैंड। तीसरा क्या है? मणिपुर। चौथा क्या है? मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या है? नागालैंड। तीसरा क्या है? मणिपुर। चौथा क्या है? मिजोरम। अब देखिए म्यांमार का राजधानी क्या है? तो कैपिदा होगा। ठीक है, कैपिदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए म्यांमार का मुद्रा क्या है? म्यांमार का करेंसी क्या है? तो कयात होगा। क्या होगा? कयात होगा। क्या होगा? कयात होगा। अब म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो
4 जनवरी 1948 को इसमें म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी 1948 को। ठीक है, अब म्यांमार का संसद का नाम क्या है? तो क्या है? पाइथू पाइथू हुटाव। क्या है? पाइथू हुटाव। ठीक है दोस्तों, इसका राष्ट्रीय गान क्या है? गवा मचे, गवा मचे। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबी नदी कौन है? तो इरावदी। क्या है? इरावदी। और इसके ऊंचे चोटी कौन है? हकाक बोराजी। क्या है? हकाक बोराजी। तो आप इतना समझ गए होंगे, तो एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप बताइए म्यांमार जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर का साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि म्यांमार जो है वह भारत के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका राजधानी कहाँ है? नैपीदा है। उसके बाद इसका मुद्रा क्या है? कयात यानी करेंसी। इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी 1948 को। संसद पाइतू हुटाव। इसका राष्ट्रीय गान गवा मचे। इसका लंबी नदी कौन है? तो इरावदी। इसका उच्च चोटी कौन है? हकाक बोराजी। क्या है? हकाक बोराजी। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए भूटान। क्या है? भूटान। भूटान जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर। अब देखिए भूटान जो है वह भारत के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा क्या है? तो न्यू गुल्ट्रम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भूटान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर 1907 को। 17 दिसंबर 1907 को। ठीक है दोस्तों, इसका लंबी नदी कौन है? मानस। इसका लंबी नदी कौन है? मानस। और इसके उच्च चोटी क्या है? तो गंगाखर पुनसुन। क्या है? गंगाखर पुनसुन। ठीक है दोस्तों, आप इतना समझ गए होंगे, तो एक बार मेरे साथ रिकॉल करेंगे। ठीक है दोस्तों, भूटान जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो पहला क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या बोलेंगे? असम। तीसरा क्या बोलेंगे? सिक्किम। चौथा क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल। भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। इसका मुद्रा क्या है? न्यू गुल्ट्रम। इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर 1907 को। इसका लंबी नदी कौन है? मानस। इसके उच्च चोटी क्या है? गंगाखर पुनसुन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए अब क्या है? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर का साझा करता है? तो 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान जो है वह भारत में कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है? तो पहला है, एक ही है इसमें, लद्दाख। ठीक है, क्या है? लद्दाख। अब देखिए अफगानिस्तान जो है वह इसका राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? काबुल। कहाँ है? काबुल। इसका मुद्रा यानी करेंसी क्या है? तो अफगानी रुपया। क्या है? अफगानी रुपया। और अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त 1919 ईस्वी में। 19 अगस्त 1919 को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अफगानिस्तान का संसद क्या है? तो शोरा। क्या है? शोरा। ठीक है दोस्तों, अब इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो एक बार मेरे साथ रिकॉल करेंगे। अफगानिस्तान जो है वह भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जो भारत का सबसे छोटा
सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान करता है। ठीक है दोस्तों, 106 किलोमीटर। आप देखिए अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो सिर्फ एक ही है, कौन है? लद्दाख। कौन है? तो लद्दाख है वह। ठीक है, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका राजधानी क्या है? काबुल। इसका मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया। इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त 1919 को। और इसका संसद क्या है? 16। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इतना तक समझ आ गया होगा, तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या है? श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका जो है वह श्रीलंका का मुद्रा क्या है, यानी करेंसी क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया। इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी 1948 को। ठीक है दोस्तों, इसकी उच्च चोटी क्या है? पिद्रुथला गला। क्या है? पिद्रुथला गला। ठीक है दोस्तों, इसका राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धने पुरा कोटे। क्या है? श्री जयवर्धने पुरा कोटे। इस उसके बाद देखिए दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा गुजरता है? तो कौन सी रेखा गुजरता है? डुरंड रेखा। क्या कहता है? डुरंड रेखा। पाकिस्तान और भारत के साथ कौन सी रेखा गुजरता है? रेडियो क्लिफ रेखा। क्या? रेडियो क्लिफ रेखा। तो दोस्तों आप लोग इतना चीज समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। उसके बाद आप लोग इसको एक बार देख के आइएगा, और उसके बाद आपका यह क्लास यहाँ तक समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। अगर इस ज्योग्राफी का क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आगे की ओर बढ़े और आप लोग को सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।